इतिहास ने उन्हें गद्दार कहा, लोक कथाओं ने उन्हें कलंकित किया। लेकिन क्या वाकई महाराजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के खिलाफ बुलाया था, या ये सिर्फ एक अफवाह थी जिसे इतिहास ने सच मान लिया? 12वीं सदी में उत्तर भारत में गहड़वाल वंश का बोलबाला था। काशी, वर्तमान वाराणसी से शासन करने वाले महाराजा जयचंद गहड़वाल सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उनके राज्य में शिक्षा, कला और धर्म का वैभव चरम पर था। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और गंगा घाटों को समृद्ध किया था। अब आते हैं उस प्रसंग पर जिसे गद्दारी की जड़ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता आधारित ग्रंथ में लिखा है कि जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा और पृथ्वीराज उसे उठा ले गए। इसके बाद कथाओं में यह जोड़ा गया कि क्रोधित होकर जयचंद ने मोहम्मद गोरी को निमंत्रण भेजा, जिससे भारत पर आक्रमण संभव हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वीराज रासो एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक बाद की रचना है जो 350 वर्षों बाद लिखी गई थी। मोहम्मद गोरी के समकालीन फारसी इतिहासकारों जैसे हसन निजामी और मिन्हाजुस सिराज की लिखावटों में कहीं भी जयचंद को गद्दार नहीं बताया गया है, बल्कि जयचंद खुद गौरी के खिलाफ लड़े और 1194 में चंदावर की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अंतिम दम तक इस्लामी आक्रांताओं का सामना किया। उनका बलिदान भारत के इतिहास में अंतिम महान हिंदू सम्राटों में से एक के रूप में दर्ज होना चाहिए, न कि गद्दार के रूप में। क्या इतिहास को फिर से लिखने का समय नहीं आ गया है? क्या हमें लोक कथाओं और काव्य गाथाओं के आधार पर सच्चे सम्राटों को कलंकित करना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, प्राचीन वार्ता, जहां इतिहास के सच्चे पन्ने खुलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।